खेल खत्म हो गया, लेकिन बयानबाजी का पारा अब शुरू हो गया। युवा शक्ति नाइट कोस्को टूर्नामेंट के समापन के बाद अब मैदान के बाहर सियासी टकराव तेज हो गया है। जहां एक तरफ पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही का तंज चर्चा में है, वहीं टूर्नामेंट समिति के अध्यक्ष दीपक वर्मा ने प्रेस वार्ता कर उस बयान को पूरी तरह निराधार बताया। टूर्नामेंट की सफलता पर क्या कहेंगे? यहाँ के भवनाथपुर के तमाम जनता और कई प्रखंडों के लोग आकर के इस मैच को हम लोगों को हौसला बढ़ाए। 25 से 30 हज़ार लोगों की संख्या रहा। इसके लिए यहाँ की जनताओं को आभार करते हैं हम। भानु जी ने आरोप लगाया है कि ब्लॉक के कर्मचारियों से पैसा तहसील कर मैच करवाया गया है, क्या कहेंगे? जिस दिन वो साबित कर देंगे तो हम लोग मैच कराना बंद कर देंगे। ये सब चंदा तहसीलने का उनका स्टाइल है। करोड़ों रुपया बहन के नाम पर चंदा तहसील करके शादी कराए और जाके कई शहर में मकान खड़ा किए हैं। तो उनसे ये सीखने की ज़रूरत है। वो अपना चंदा तहसीलने में कहाँ कहाँ से पैसा उगाही करने में वो माहिर हैं। तो कितना मुश्किल रहा मैच को इस बार ऑर्गेनाइज कराना? क्या कुछ कठिनाइयों का सामना? कठिनाई नहीं रही। यहाँ के युवाओं के साथ रहा, सब लोग मिल करके हम लोग इसको संपन्न बनाए और दो बार ये तीसरा सीजन था। और ये भानु जी जो बोले कि कर्मचारी से पैसा लेकर के हम लोग मैच कराए हैं, कर्मचारी को बुलाएं और साबित करवाएं। बोलने से नहीं होगा। बंद कमरा में बैठ के 10 बाई 10 के रूम में बैठ कर के रांची और दिन भर फेसबुक पर आते रहते हैं, तो उससे कुछ होने जाना नहीं है। आप साबित करवाइए ना। हम लोग मैच कराना बंद कर देंगे। हम लोग किसी से पैसा लेकर के नहीं, हम युवाओं के सहयोग से हुआ है। हम लोग युवा शक्ति हो गए, उनके भी रीजन में हम लोग दो बार कराए हैं। अथी क्या कहते हैं, मैच नाइट मैच कराए हैं। वो विधायक थे उस समय भी हम लोग कराए हैं और उनका सीना पर चौक करके हम लोग यहाँ मैच कराए और यहाँ के तमाम जनता का सहयोग मिला, उसके बदौलत हम लोग कराए। और यहाँ के जनताओं जो 30-35 हज़ार लोग यहाँ का भीड़ लगा था, उसका भानु प्रताप शाही जी ने अपमान करने का काम किया कि चंदा तहसील के कार्यक्रम कराए हम लोग। और ये बता दीजिए, इनको बस फेसबुक से मतलब रह गया है। न दीपावली में दिखाएंगे, न छठ में दिखाएंगे, न का दशहरा में दिखाएंगे, न जयंती में दिखाएंगे, न होली में दिखाएंगे, न रामनवमी में नजर आएंगे। ये केवल फेसबुकिया नेता रह गए हैं। गायब हो गया इस विधानसभा से 1.25 लाख वोट लेकर के, और केवल 10 बाई 10 के रूम में रांची बैठ करके एसी के रूम में और दिन भर अनाप शनाप फेसबुक पर लिखना। इनके अब इनके अथी में आने वाला जनता नहीं है। इनका सारा चीज जान चुका है कि इनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। अब यह भीड़ देख करके डिप्रेशन में चले गए हैं। जो उस दिन समापन के दिन जो भीड़ हुआ, उसका डिप्रेशन में ही चले गए हैं। इसलिए अलूल जलूल बोलते रह रहे हैं। और आप क्या कहते हैं कि इनका जो कार्यकाल रहा है, 15 साल का कार्यकाल रहा है। उस दिन युवाओं का नहीं सोचे कि यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। युवाओं के गड्ढा में ढकेलने का काम किया है इन्होंने 15 साल। रोजगार एक कहीं नहीं दिलवा पाए यह आदमी, समझ लीजिए। 15 साल सत्ता में रहे और आज कहते चल रहे हैं कि वे अथी क्या कहते हैं, मैच के नाम पर पावर प्लांट को गायब करने का इन लोग एक अथी षड्यंत्र। पावर प्लांट भी यहाँ लगेगा। माननीय विधायक जी का संकल्प है कि यहाँ भवनाथपुर में पावर प्लांट बैठेगा और इन्होंने पावर प्लांट को गर्द में ढकेलने का काम किया है। आज भी पावर प्लांट को इन्होंने लगा हुआ है कि कैसे रद्द हो जाए, और जबकि इन्होंने 2013 या 14-17 में रद्द करवाने का काम किया है इन्होंने। दीपक जी, आप जेएमएम के युवा नेता भी हैं, बताइए। भानु जी ने एक और बात कहा है कि अगर पावर प्लांट का धुआं नहीं फेंकता है तो मानवेंद्र प्रताप देव हो या आनंद प्रताप देव हो, चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बयान को लेकर आप क्या कुछ रुख रखते हैं? आप भी कहे थे कि सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो काहे ला वोट मांगने गए थे? आप क्षेत्र में काहे आए थे? कहाँ आपका सीमेंट फैक्ट्री का धुआं फेंका? आप भी तो जो अथी किए हैं उस पर कायम रहिए। पहले आप अपना वादा पूरा कीजिए। अच्छा, युवा शक्ति क्लब भविष्य में क्या कुछ करने वाला है? युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? हम लोग युवाओं के प्रति सोच रखेंगे। हर युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेगी युवा शक्ति, और इससे भी भव्य मैच अगले 2027 में देखने को मिलेगा। अब यहाँ के तमाम जनता को फिर से पुनः हम कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों को मान सम्मान प्यार दिया है आकर के 30 से 35 हज़ार लोग, हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं उन लोगों को।